हेलो फ्रेंड, आप सभी को प्रभात स्टडी मार्ग में स्वागत है। आज हम जानेंगे बिहार पुलिस परीक्षा 2025 इसी के बारे में। पॉकेट जीके जीएस का 100 महत्वपूर्ण ओरिजिनल प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर होता है बी, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, क्यूबा मिसाइल संगत किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 1962 ईस्वी में क्यूबा मिसाइल संगत उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1965 और 1971 में भारत के किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 71 में युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने पहला हस्ताक्षर किए थे? इसका राइट आंसर होता है सी, इंदिरा गांधी जी ने शिमला समझौता पर पहली बार हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इसका राइट आंसर होता है बी, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? इसका राइट आंसर होता है सी, मार्क्स ने बोला था कि धर्म लोगों के लिए अफीम है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होता है ए, सभापति कहा जाता है विधान परिषद के अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? इसका राइट आंसर होता है बी, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का अभिरक्षक यानी कि रक्षा करने वाला होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया का अंतर्गत कार्य करती है? इसका राइट आंसर होता है ए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा काम करती है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? इसका राइट आंसर होता है बी, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय होता है या है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक की आयु तक सेवा यानी कि कार्य कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होता है ए, 65 वर्ष की आयु तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश काम कर सकते हैं यानी कि सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? इसका राइट आंसर होता है ए, प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, अक्टूबर 1990 ईस्वी में शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका राइट आंसर होता है ए, ट्रिगिव लाई संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? इसका राइट आंसर होता है सी, 1976 का 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के संशोधन को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होता है बी, प्रधानमंत्री को कैबिनेट के मेहराब का आधारशिला कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया? इसका राइट आंसर होता है ए, अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत में किस तरह की कार्यपालिका है? इसका राइट आंसर होता है सी, बहुल कार्यपालिका है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय संसद को
नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होता है बी, राज्यसभा कहते हैं भारतीय सदन के उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, लोकसभा में बिहार के सांसदों को कितनी जनसंख्या है? इसका राइट आंसर होता है ए, यानी कि 40 जनसंख्या है लोकसभा में बिहार के सांसदों को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त किया गया था? इसका राइट आंसर होता है डी, 2014 में भारतीय योजना आयोग समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर होता है सी, 1975 ईस्वी में देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? इसका राइट आंसर होता है डी, 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होता है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होता है ए, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? इसका राइट आंसर होता है सी, गुजरात में सर्वप्रथम महिलाओं को पंचायत में 50% के आरक्षण दिया गया था। इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, ब्रिज नाम किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर होता है सी, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे ब्रिज नाम। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होता है डी, मार्शल टिटो ने प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि मार्शल टिटो। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति अथवा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर होता है बी, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में राष्ट्रीय शांति अथवा सुरक्षा बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होता है बी, यानी कि 1957 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर होता है बी, यानी कि 1991 ईस्वी में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित? इसका राइट आंसर होता है डी, यानी कि हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि हेग। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय संविधान के किस अनुसूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायकों ने कानून बना सकते हैं? इसका राइट आंसर होता है सी, समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यकता है? इसका राइट आंसर होता है सी, 5 लाख से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव कौन कौन थे? इसका राइट आंसर होता है बी, अमेरिका और सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के 2 ध्रुव थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। इसका राइट आंसर होता है ए, राष्ट्रपति से संप्रभुता निहित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत में संविधान लागू कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 1952 ईस्वी में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होता है बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, मैक मोहन रेखा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होता है ए, अरुणाचल प्रदेश में मैक मोहन रेखा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होता है बी, सरपंच होता है पंचायत समिति का प्रमुख। नेक्स्ट प्रश्न हो गया,
किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका राइट आंसर होता है सी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है नगर निकायों को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होता है बी आर अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है, यानी कि कितना सीमा आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर होता है डी, 47 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया गया? इसका राइट आंसर होता है सी, अनुच्छेद 360 के तहत भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होता है सी, प्रस्तावना को भारतीय संविधान के आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1956 में भारतीय राज्य को पूर्ण गठन का आधार क्या था? इसका राइट आंसर होता है ए, भाषा 1956 में भारतीय राज्य को पूर्ण गठन का आधार था। इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि भाषा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, लोकतांत्रिक केंद्रीय कारण का सुझाव निम्नलिखित में से किससे दिया गया था? इसका राइट आंसर होता है बी, बलवंत राय मेहता जी को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन से अनुसूची जोड़ी गई? इसका राइट आंसर होता है सी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से कौन से देश G77 का सदस्य है? इसका राइट आंसर होता है सी, विकासशील देश G77 का सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा? इसका राइट आंसर होता है ए, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका राइट आंसर होता है डी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? इसका राइट आंसर होता है बी, 1975 ईस्वी में सिक्किम भारत का एक हिस्सा बना था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होता है बी, 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग की स्थापना की गई थी, यानी कि बी। इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि 1993 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर होता है डी, यानी कि अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत और बांग्लादेश के बीच का मुख्य मुद्दा क्या था? इसका राइट आंसर होता है ए, जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच का मुख्य मुद्दा था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होता है बी, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होता है बी, 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, क्या भारत IMF का सदस्य है? इसका राइट आंसर होता है ए, संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होता है सी, ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होता है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? इसका राइट आंसर होता है सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को नियुक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बोडो सुरक्षा बल किस राज्य का आतंकवादी संगठन है? इसका राइट आंसर होता है ए, असम का बोडो सुरक्षा बल आतंकवादी संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, दिसंबर को क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर होता है ए, मानवाधिकार दिसंबर को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? इसका राइट आंसर होता है बी, हरियाणा 1966 में बना था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, राजीव गांधी जी ने चीन की यात्रा कब किए थे? इसका राइट आंसर होता है डी, 1988 में राजीव गांधी जी ने चीन की यात्रा किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला था? इसका राइट आंसर होता है बी, 6 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सिंधु की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर होता है सी, 1955 ईस्वी में सिंधु की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? इसका राइट आंसर होता है सी, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, बर्लिन की दीवार कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर होता है सी, 1961 ईस्वी में बर्लिन की दीवार बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, द छेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, ढाका में द छेस का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पंजाब का विश्व पुनर्गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी, 2000 ईस्वी में पंजाब का विश्व पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पश्चिमी समझौता कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है डी, 1954 ईस्वी में पश्चिमी समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, द छेस सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होता है ए, 1885 ईस्वी में द छेस सार्क की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, छेस सार्क की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है ए, 1885 ईस्वी में द छेस सार्क की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सार्क का 8वां सदस्य कौन था? इसका राइट आंसर होता है बी, अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, शेनज़ेन किस देश में शामिल है? इसका राइट आंसर होता है ए, यूरोपीय देश में शेनज़ेन शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर होता है सी, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्न में से कौन से G8 का सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर होता है डी, चीन G8 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई? इसका राइट आंसर होता है डी, भाग 4 में संविधान की मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद? इसका राइट आंसर होता है सी, नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होता है बी, न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुआ था? इसका राइट आंसर हुआ ए, 1987 ईस्वी में भारतीय सीधे सीधे श्रीलंका के जातीय संघर्ष में शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर होता है डी, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होता है बी, इंदिरा गांधी जी थे 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर होता है बी, यानी कि इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर होता है ए, महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत के किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेवा के प्रस्तावना भेजा गया था? इसका राइट आंसर होता है डी, श्रीलंका में भारतीय शांति सेवा की प्रस्तावना भेजा गया था। इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि श्रीलंका को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, सर्वप्रथम किसने द्वितीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर होता है डी, अल्फ्रेड शुअर ने सर्वप्रथम द्वितीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के
कुल सदस्यों की संख्या कितनी? इसका राइट आंसर होता है ए 193 संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? इसका राइट आंसर होता है सी 1968 ईस्वी में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, पेंटागन नामक इमारत कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होता है ए अमेरिका में पेंटागन नामक इमारत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होता है ए शिमला समझौता कहते हैं। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौता को क्या कहते हैं? शिमला समझौता। अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला समझौता कब हुआ था तो 1972 ईस्वी में हुआ था। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच से हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बीच से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, यूरो क्या है? इसका राइट आंसर होता है सी यूरोपीय संघ का मुद्दा है यूरो। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? इसका राइट आंसर होता है सी भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य का स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होता है सी लेनिन ने 1917 में रूस में समाजवादी राज्य का स्थापना किए थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, 55 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? इसका राइट आंसर होता है बी पोलैंड 1965 में वर्षा संधि के समय सदस्य नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारत के संगठन की सरकार के पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर होता है ए बीपी सिंह भारत के संगठन के पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम? इसका राइट आंसर होता है ए भारतीय जनसंघ की भारतीय जनता पार्टी की नई नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, एस स्वामीनाथ का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर होता है डी हरित क्रांति से एस स्वामीनाथ का संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका राइट आंसर होता है ए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।